तो भाई मम्मी भी ना आगे टाइम से मतलब फ़ोन पे फ़ोन मिला रही है पापा को, लेकिन पापा का फ़ोन ही नहीं लग रहा कि मतलब पता नहीं कौन से गांव में पापा की ड्यूटी लग रखी है जहाँ मतलब नेटवर्क ही नहीं है। खाना किस समय मिलेगा, क्या मिलेगा, भूख भी लग जाती है। इससे पहले भी गए तो हमेशा मतलब बात हो जाती है, और पहली मतलब ऐसी जगह ड्यूटी लग रखी है जहाँ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से, और इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। बाकी ठीक सामने अविरल बह रही हमारी माँ गंगा, और माँ गंगा के तट पर बसा हुआ हमारा ये सुंदर सा उत्तरकाशी। तो चलिए भाई, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो आज उत्तरकाशी के मौसम की बात करें तो भाई मौसम ऐसा हो रहा है, ना धूप लग रही है और ना ही छाव है, हल्की धूप बनी हुई है। बाकी आसमान पर देखिए तो कितने सारे बादल लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं से ऐसा नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री की साइड की बात करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ तो काले बादल लगे हुए हैं भाई, पूरे आसमान को बादलों ने घेरा हुआ है। तो अभी मेरी तैयारी है थोड़ा हॉस्पिटल तक जाने की, जहाँ से मैं अपना ट्रीटमेंट करवाई रही हूँ। तो वहाँ उन्होंने संडे को बुलाया था, तो मैंने पूछा भी था कि संडे ऑफ तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे संडे को भी हॉस्पिटल खुला ही रहता है। तो भाभी और मैं जा रहे हैं अभी वहाँ पे, 10-15 मिनट का काम है हमारा, फिर हम वहाँ से आ जाएंगे। और साथ ही मेरी जीजाजी का हेलमेट है यहाँ कब से, तो वो भी मैं नीचे दुकान पे रख के आ जाऊँगी। तो ये रहा जीजाजी का हेलमेट, तो नीचे दुकान है ना उनके जानने में, तो वहीं रख दूँगी। बाकी शाम को मोनिका आके ले लेगी। और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे फिर ऊपर सड़क पे भी जाना है, क्योंकि मम्मी ने कल हमसे राखियाँ मंगवाई थी अपने भाइयों के लिए, तो वो देनी है मुझे दिनेश भैया के पास, जिनके साथ हम गांव आते जाते हैं। तो वो डायरेक्ट वहाँ जाते हैं मौसी के यहाँ तक, तो वो मौसी के पास दे देंगे राखियाँ, और मौसी किसी के पास वहाँ से भिजवाएंगी। मामा जी लोग भी नीचे ही रहते हैं हिमाचल में, तो कोई घर आ रखा होगा चुनाव की वजह से वोट वगैरह देने के लिए, तो उन्हीं के पास मौसी देगी नीचे राखियाँ। तो चलो भैया, दूध की बोतल यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे दूध। तो चले। और भाई रास्ते में जब ये मिल जाता है ना तो काफ़ी डर लगती है, आगे कैसे जाएं। ये देखना बाप रे, ये मारने जैसे हो रहा ना। तो चलो भाई, ये वाला हेलमेट दे देते हैं यहाँ आंटी की दुकान में। हमने हेलमेट यहाँ पे रख दिया है, मोनिका को कॉल कर दूंगी। हॉस्पिटल से हम लोग आ गए हैं और दूध भी ले लिया है, अब चलते हैं घर, उसके बाद जो काम है ही मेरा। तो अभी तो टाइम बहुत है, 1:30 बजे जाते हैं भैया, तो मैं जाऊंगी 1 बजे ऊपर रोड पे। तो चलो भाई, दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो ऊपर सड़क पे तो मैं गई नहीं, क्योंकि भैया ने बोला कि उनकी गाड़ी ना चुनाव में लगी हुई है, तो आज वो नहीं आए। अब देखते हैं, बाद में ही देंगे अब, क्योंकि अभी तो वैसे टाइम है, तो बाद में ही देंगे। कल तो नहीं, वो परसों नरसों तक दे देंगे जब चुनाव हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे बंदर आने वाले हैं, और इसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आती है बंदरों को देख के। और यहाँ पे देखो तो ये चिड़िया कितनी मस्त होके खेल रही है भाई, जब बंदर गया ना तो खेले जा रही थी उसमें। अभी मेरी तैयारी है आदि को लेने जाने की, आदि आ रहा है यहाँ पे, वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि मुझे तिलौत जाना है, तिलौत जाना है, और आगे टाइम से मुझे कॉल करे जा रहा है कि मौसी मुझे लेने के लिए आ जाओ। मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन वो ना सच में बोल रहा था। तो अभी मेरी दीदी से बात हुई तो उसने कहा कि वो वाकई में जिद कर रहा है कि मुझे तिलौत में जाना है। उसके साथ वहाँ पे दोस्त वगैरह तो कोई है नहीं, सब चुनाव के लिए घर जा रखे वोट देने। काकू आदि भैया को लेने चलेगी, तो चलो फिर, चलो चलो। तो चलो भाई, हम तो यहाँ नीचे सड़क पे पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि मोनिका लोग कितना टाइम लगाते हैं, वहाँ से तो निकल ही गए थे वो। तो चलिए भाई, यहाँ पर आदि और मोनिका दोनों पहुँच गए हैं, तो अब जल्दी से घर चलते हैं। हाँ, स्कूल के साथ आ गए। अरे वाह, ये देखो भाई, घर में इतना ज़्यादा रो रहा था। चले अब, बारिश होने लग गई। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने भाभी को कॉल करके बुलाया कि छाता लेके आ जाओ, क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी। तो अब ये देखो भाई, अब लेके जा रहे हैं इन बच्चों को घर। तो सुधरे हुए बच्चे हैं, ये खुद चलते हैं। आदि कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लग रहा? तो मेरा वेट कर रही थी सुबह से? अच्छा, कितने मेंढक रखे हैं आदि? आपको तो कितने हाँ, बहुत सारे। बहुत सारे। रात को आता था वो।
रात को आते। और यहाँ देखो भैया चढ़ रहे हैं तो मैं भी हिटी हिटी करूँगा। ऐ देखो, ऐ देखो, ऐ देखो उछल रहा है। ए देखो भाई। बच्चे को भी ला रखा था। हाँ मैंने स्कूटी में देखा। स्कूटी में देखा, हाँ, मतलब एक बच्चा भी था। एक बच्चा भी था। एक माँ, एक पापा, एक दादी, एक दीदी। अच्छा, अरे वाह भाई, इसने पूरी फैमिली देखी भाई बंदरों की आज। ये देखो भाई ना, कार्तिक खुश हो गया, हगी हगी कर रहा अपने भाई को, गले लग गया। अब देखो भाई, इनकी ना पता नहीं क्या गप्पे सप्पे लग रही है। कार्तिक ना आदि को कुछ बता रहा है कि इसके अंदर कुछ है। तो चलो भाई, दोनों भाई मस्त होके खेल रहे हैं इस खिलौने के साथ। गाना लगा रखा है और आगे पीछे दौड़ रहे हैं अपनी नानी और दादी। अभी मैंने आदि के लिए मैकरोनी बनाई है, तो मम्मी गई है मैकरोनी लेने के लिए। तब तक मैं इसके पास लगाती हूँ गुल्ले गुल्ले बाबा। वो नहीं देखना गुल्ले गुल्ले बाबा, सपने में आएगा। तो क्या देखेगा? पप्पन। पप्पन, पप्पन जैसे वो जाल में फंसता है। क्या? पप्पन। पप्पन देखेगा? यहाँ तो आ, यहाँ मैं लगा रही पप्पन। उसमें क्या होता है? और वो सारे मोस्टर आते हैं। अच्छा, जिसमें स्पाइडर मोस्टर हाँ, जो जाल फेंकता वाला। अरे वो वाला। तो चलो भाई, इसके लिए पप्पन लगा। अच्छा जो वो तेज से भी बचे थे। अच्छा तेज से भी ज्यादा बचे थे। अच्छा, तो चलो भाई पप्पन लगाते हैं, जरा देखते हैं इसका पप्पन। तो चलिए भाई, शाम के 6:45 बज चुके हैं। अब आदि की तैयारी है जोशियाड़ा जाने की। तो आदि बेबी तो यहाँ पे रुक ही नहीं रहा। आदि अब कब आएगी यहाँ? अगले बार। और कार्तिक से खूब खेला नहीं? हाँ। मज़ा आया? तो भाई इसको मज़ा आया। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे, और नीचे आएगी फिर इसकी दीदी लेने के लिए। तो चलो भाई, मम्मी और भाभी और कार्तिक तीनों आए थे नीचे, और हमें तो दिख ही नहीं रहेगा ये। आजा, नीचे चले गए शायद। आजा, मुझे लगता है कि वो नीचे चले गए आगे तीनों के तीनों। तो हम भी चल लेते हैं। तो चलिए भाई, आदि को ना मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने इसके लिए 1 प्लेट मोमो करी है यहाँ पे। अब वो खा रहा है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे मोनिका भी पहुँच चुकी है आदि को लेने के लिए। और ये देखो एकदम खड़ा हो गया। आराम से बैठना यहाँ पे बैठ के खा। मोनिका खाएगी मोमो? हैं? अरे खा ले पानी पूरी। तो भाई मोनिका के आते ही ना यहाँ पर आदि सीधे जिद कर रहा है कि हम सीधे घर चलते हैं। मोमो भी नहीं खा रहा, उसको जल्दी है घर जाने की। याद आ रही है घर की है। हाँ, ये देखो भाई, सीधे गाड़ी और बैठ गया। तो देखिए भाई, यहाँ आगे बैठा हुआ आदि और पीछे कार्तिक को बिठा रखा है। मुझे तो लगता है कि बस कुछ सालों की देर है, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे ना, तो ऐसी गाड़ी उठाएंगे और रफू चक्कर जाएंगे घर से। क्यों भाभी, है ना? हाँ, हम यहाँ हैं मम्मी, हमें मत ढूंढना। दोनों को गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। मुझे फोन मामी मेरे साथ है। हाँ सही में। और ये देखो मस्त होके बैठा हुआ यहाँ, डरते नहीं है दोनों। तो भाई यहाँ पर आदि की तैयारी हो गई है जाने की, और कार्तिक उसको देखते जा रहा है। बाय, टाटा कर दे भाई को। आदि बाय बाय। तो चलो भाई, आदि तो चले गया है अपने घर। बाकी भाई यहाँ से गंगा जी के दर्शन करवाते हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ देखिए भाई, माँ गंगा का जो जल है काफ़ी थोड़ा मटमीला सा है, और काफ़ी बड़ा हुआ भी है। अभी के टाइम पे आसमान पे इतने काले बादल लगे हुए हैं ना, कि रात को बारिश हो सकती है। और दूर की इन पहाड़ियों पे ना कोहरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए भाई, पूरी पहाड़ियों पे ना कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ देखो कितने सारे तार हैं भाई, इस तरफ बिछाए हुए सारे बिजली के तार हैं। रात के 8:15 बज चुके हैं। अभी हमारी खाने वगैरह की तैयारी हो रही है। बाकी भाई पापा से ना दिन में बात हुई थी, उसके बाद अभी तक बात नहीं हुई। और पापा का फ़ोन ना बंद भी बता रहा है और लग ही नहीं रहा। मतलब किसी टाइम तो स्विच ऑफ आ रहा है, और जब कर रहे हैं तो फिर मतलब बेल ही नहीं जा रही। तो ना थोड़ा पापा की भी मतलब थोड़ा टेंशन ही है कि कहाँ पहुँचे, क्या कुछ पता नहीं है। और यहाँ मम्मी भी कब से टेंशन ले रही है कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो भाई मम्मी भी ना आगे टाइम से मतलब फ़ोन पे फ़ोन मिला रही है पापा को, लेकिन पापा का फ़ोन ही नहीं लग रहा।
टेंशन तो हो जाती है यार। हाँ वही ना, हैं? अब फोन ही नहीं जब लगने लगे, फोन भोने ही नहीं लगे। वही ना, हाँ, पता नहीं तो कैक का ना कौन है और जब टावर है नहीं। सही में। मतलब पता नहीं कौन से गांव में पापा की ड्यूटी लग रखी है जहाँ मतलब नेटवर्क ही नहीं है, तो ऐसे में ना थोड़ा पापा की टेंशन लगी हुई है। अब जब तक घर नहीं आ जाते ना तब तक वहाँ फ़ोन ही नहीं लगेगा, तो फिर टेंशन तो रहेगी। वैसे ही पापा की ना थोड़ा तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इस चक्कर में हमें ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब पापा को शुगर भी है, पैरों में दर्द, मतलब काफ़ी दिक्कत है। अब खाने पीने में भी हम घर में तो पूरा परहेज करते हैं पापा का, लेकिन अब वहाँ पता नहीं कैसा खाना वगैरह मिलेगा, क्या है, टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा। शुगर वाला आदमी है, हाँ शुगर वाले के परहेज भी करना चाहिए। पता नहीं खाना किस समय मिलेगा, क्या मिलेगा, भूख भी लग जाती है। तो बस यही टेंशन सता रही मम्मी को भी। और पहले ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इससे पहले भी गए तो हमेशा मतलब बात हो जाती है। और पहली मतलब ऐसी जगह ड्यूटी लग रखी है जहाँ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। कल चुनाव का लास्ट दिन है उत्तराखंड में, और उसके बाद रात को ही पापा लोग वहाँ से वापसी आ जाएंगे, और रात को भी पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। तो फिर आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा भोगड़ा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।